12 अक्टूबर 2019 को एलियूड किपचोगे ने वियना में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने मैराथन को 2 घंटे से कम समय में पूरा किया। उनका समय था 1 घंटा 49 मिनट और 40 सेकंड, एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट। कुछ साल पहले तक ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता था कि 2 आवर मैराथन एकदम इम्पॉसिबल है। यह टाइमिंग ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानी गई, क्योंकि इसके लिए कंडीशंस स्पेशली ऑप्टिमाइज की गई थी। टेम्पो मेकर्स उसके सामने बारी बारी से दौड़ रहे थे और विंड का प्रेशर कम कर रहे थे। एक गाड़ी फॉर्मेशन को लीड कर रही थी और ट्रैक भी स्पेशली चूज किया गया था, बिल्कुल फ्लैट और कम कर्व्स वाला। उन्हें पानी भी दिया जा रहा था और उन्हें कहीं रुकना नहीं पड़ा। फिर भी यह एक अस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक और चीज़ थी जो शायद इस सक्सेस में हेल्प कर रही थी, उनके शूज़। नाइकी के वेपरफ्लाई शूज़ इतने पावरफुल थे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें बैन करने की डिमांड तक कर दी। नाइकी ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 2 आवर मैराथन बैरियर तोड़ना चाहते हैं। ब्रेकिंग 2 प्रोजेक्ट उसका पहला स्टेप था। 3 वर्ल्ड क्लास रनर्स ने नाइकी के लिए ट्राई किया और आखिर में सिर्फ किपचोगे बचे। उन्होंने नाइकी का एक ब्रांड न्यू प्रोटोटाइप पहना और सिर्फ 26 सेकंड से मिस कर गए। तब क्लियर हो गया कि ये शूज़ कुछ स्पेशल हैं। रिसर्च के हिसाब से वेपरफ्लाई शूज़ रनर्स की एनर्जी नियरली 4% सेव कर देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एनालिसिस ने कंफर्म किया कि एवरेज रनर 3 to 4% फास्टर हो गया इन शूज़ के साथ। वेपरफ्लाई सच में एक माइलस्टोन बन गए। मैराथन हिस्ट्री के कई फास्टेस्ट रन्स लास्ट कुछ मंथ्स में हुए, और सब वेपरफ्लाई शूज़ में। नाइकी के नए वर्जन वेपरफ्लाई नेक्स्ट परसेंट इवन 5% एनर्जी सेविंग क्लेम करते हैं। शिकागो मैराथन में ब्रिजिट कोसगेई ने भी वेपरफ्लाई नेक्स्ट परसेंट पहने और विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। पॉला रेडक्लिफ का 2003 का रिकॉर्ड एक वंडर माना जाता था, लेकिन कोसगी ने यूज डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये शूज़ काम कैसे करते हैं? इनमें जूम एक्स फोम होता है जो स्प्रिंग की तरह एनर्जी रिटर्न देता है। एक कार्बन प्लेट स्टेबिलिटी और बेटर पुश प्रोवाइड करती है। एक्सपर्ट्स अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एडवांटेज कितना है। स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी पहले भी रेवोल्यूशन ला चुकी है। आइस स्केटिंग में क्लैप स्केट्स आए थे, और स्विमिंग में हाई टेक सूट्स, जो बाद में बैन कर दिए गए क्योंकि फोकस स्पोर्ट्स से ज़्यादा इक्विपमेंट पर हो गया था। अब रनिंग में भी सेम कंसर्न है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स के पहले रूल्स बन सकते हैं, जैसे मिड सोल हाइट लिमिट, लेकिन बर्न होना अनलाइकली है क्योंकि कंपेटिटर्स भी अपने मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं। एंड में ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। अगर शूज़ थोड़ा फास्ट बनाते हैं तो जीत कौन रहा है, तुम या शूज़? किपचोगे एक लेजेंडरी रनर हैं, शूज़ के साथ या बिना शूज़ के। मैराथन में छोटी परसेंटेजेस भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। 12 अक्टूबर 2019 को एलियूड किपचोगे ने वियना में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने मैराथन को 2 घंटे से कम समय में पूरा किया। उनका समय था 1 घंटा 49 मिनट और 40 सेकंड, एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट। कुछ साल पहले तक ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता था कि 2 आवर मैराथन एकदम इम्पॉसिबल है। यह टाइमिंग ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानी गई, क्योंकि इसके लिए कंडीशंस स्पेशली ऑप्टिमाइज की गई थी। टेम्पो मेकर्स उसके सामने बारी बारी से दौड़ रहे थे और विंड का प्रेशर कम कर रहे थे। एक गाड़ी फॉर्मेशन को लीड कर रही थी और ट्रैक भी स्पेशली चूज किया गया था, बिल्कुल फ्लैट और कम कर्व्स वाला। उन्हें पानी भी दिया जा रहा था और उन्हें कहीं रुकना नहीं पड़ा। फिर भी यह एक अस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक और चीज़ थी जो शायद इस सक्सेस में हेल्प कर रही थी, उनके शूज़। नाइकी के वेपरफ्लाई शूज़ इतने पावरफुल थे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें बैन करने की डिमांड तक कर दी। नाइकी ने पहले ही अनाउंस किया था कि वो 2 आवर मैराथन बैरियर तोड़ना चाहते हैं। ब्रेकिंग 2 प्रोजेक्ट उसका पहला स्टेप था। 3 वर्ल्ड क्लास रनर्स ने नाइकी के लिए ट्राई किया और आखिर में सिर्फ किपचोगे बचे। उन्होंने नाइकी का एक ब्रांड न्यू प्रोटोटाइप पहना और सिर्फ 26 सेकंड से मिस कर गए। तब क्लियर हो गया कि ये शूज़ कुछ स्पेशल हैं। रिसर्च के हिसाब से वेपरफ्लाई शूज़ रनर्स की एनर्जी नियरली 4% सेव कर देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एनालिसिस ने कंफर्म किया कि एवरेज रनर 3 to 4% फास्टर हो गया इन शूज़ के साथ। वेपरफ्लाई सच में एक माइलस्टोन बन गए। मैराथन हिस्ट्री के कई फास्टेस्ट रन्स लास्ट कुछ मंथ्स में हुए, और सब वेपरफ्लाई शूज़ में। नाइकी के नए वर्जन वेपरफ्लाई नेक्स्ट परसेंट इवन 5% एनर्जी सेविंग क्लेम करते हैं। शिकागो मैराथन में ब्रिजिट कोसगेई ने भी वेपरफ्लाई नेक्स्ट परसेंट पहने और विमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
पॉला रेडक्लिफ का 2003 का रिकॉर्ड एक वंडर माना जाता था, लेकिन कोसगी ने यूज डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये शूज़ काम कैसे करते हैं? इनमें जूम एक्स फोम होता है जो स्प्रिंग की तरह एनर्जी रिटर्न देता है। एक कार्बन प्लेट स्टेबिलिटी और बेटर पुश प्रोवाइड करती है। एक्सपर्ट्स अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एडवांटेज कितना है। स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी पहले भी रेवोल्यूशन ला चुकी है। आइस स्केटिंग में क्लैप स्केट्स आए थे और स्विमिंग में हाई टेक सूट्स जो बाद में बैन कर दिए गए क्योंकि फोकस स्पोर्ट्स से ज़्यादा इक्विपमेंट पर हो गया था। अब रनिंग में भी सेम कंसर्न है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स के पहले रूल्स बन सकते हैं, जैसे मिड सोल हाइट लिमिट, लेकिन बर्न होना अनलाइकली है क्योंकि कंपेटिटर्स भी अपने मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं। एंड में ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, अगर शूज़ थोड़ा फास्ट बनाते हैं तो जीत कौन रहा है, तुम या शूज़? किपचोगे एक लेजेंडरी रनर हैं, शूज़ के साथ या बिना शूज़ के। मैराथन में छोटी परसेंटेजेस भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। 12 अक्टूबर 2019 को एलियूड किपचोगे ने वियना में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने मैराथन को 2 घंटे से कम समय में पूरा किया। उनका समय था 1 घंटा 49 मिनट और 40 सेकंड, एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट। कुछ साल पहले तक ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता था कि 2 आवर मैराथन एकदम इम्पॉसिबल है। यह टाइमिंग ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानी गई, क्योंकि इसके लिए कंडीशंस स्पेशली ऑप्टिमाइज की गई थी। टेम्पो मेकर्स उसके सामने बारी बारी से दौड़ रहे थे और विंड का प्रेशर कम कर रहे थे। एक गाड़ी फॉर्मेशन को लीड कर रही थी और